हे गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 11। जो हमारा चैप्टर 11 वो क्या है? प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो छाया, जैसे प्रकाश की जो हमें छाया दिखाई देती है वो क्या होती है? प्रकाश छाया। और परावर्तन, परावर्तन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? प्रतिबिंब होते हैं। हमें किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब, जैसे कि अगर हम दर्पण वाला परावर्तन देखें तो हमें दर्पण में हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो एक तरीका का क्या है? परावर्तन कहलाता है। तो हम आज यहाँ पर जानेंगे प्रकाश की छाया और उसके परावर्तन के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कि कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जंतु, कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं। हमने ऐसी कई सारी और अनेक वस्तुएं भी देखी होगी। रात्रि के समय जब हम पूरे जो अंधेरा हो जाता है तब हम वहाँ पर क्या दिखते हैं, उन स्थानों का हम विचार करते हैं। मान लीजिए रात का समय हो रहा है और घर का पूरा जो कमरा है उसमें क्या है? अंधेरा है। कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं, लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश की वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य का आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इस प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें क्या कहते हैं? हम दीप्त पिंड कहते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब हम प्रकाश की एक दीप्त वस्तु जैसे कि सूर्य, टॉर्च या अथवा विद्युत का प्रकाश इन वस्तुओं पर पड़ता है, जब हमारी आंखों की ओर हम इनको देख पाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और आभासी वस्तुएं। हमने जो हमारा अध्याय 4 था हमने उसमें पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारभासी वस्तुओं के समूह में हमने इनको बांट लिया था। आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह कौन सी होती है? अपारदर्शी वस्तु होती है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देता, जिन्हें पारभासी वस्तुएं कहलाती है, जिनके हम आसपास नहीं देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्रियाकलाप। जो हमारा 1 दे रखा है उसमें क्या है? अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की सीट, अनुरेखण कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं। क्या दूर रखी हुई वस्तु आने वाले प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? यह हम देखेंगे। हमें यहाँ पर देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? वस्तुओं का यह देखने के लिए प्रेक्षण करना कि वे प्रकाश को अपने में से जाने देती है या नहीं। तो हम यहाँ पर कुछ वस्तुओं के बारे में देखेंगे। कुछ वस्तु के पदार्थ दे रखे। वस्तु के पार देखना संभव है या नहीं है? अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी वस्तु है। पेंसिल, पेंसिल के क्या हम आर पार देख सकते हैं? वो अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी। रबड़ की गेंद, क्या रबड़ की गेंद के हम आसपास देख सकते हैं? वो कोई कैसी वस्तु है? पारदर्शी, अपारदर्शी है, पारभासी। लिखने की कागज की जो सीट है, क्या पूर्ण विश्वास है इसमें कि ये पारदर्शी, अपारदर्शी है, पारभासी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम आगे के पढ़ते हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 11 के अनुसार हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। तो ये सारी, अगर वह पूर्णतः उसको गुजरने देती है तो वो क्या हो जाता है? हमारा पारदर्शी हो जाता है। और अगर वह नहीं गुजरने देती है तो अपारदर्शी हो जाता है। लेकिन अगर कम प्रकाश अगर गुजरता है तो वो क्या हो जाता है? पारभासी हो जाता है, जिसमें हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। छाया वास्तव में क्या होती है? हम छाया के बारे में जानते हैं। आप प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं?
जब आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। कभी कभी आप वस्तुओं की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर हम खड़े हैं सामने और अगर हमने हमारा हाथ जमीन के उधर किया है और वहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है तो हमें क्या दिखाई देती है? हमारे हाथ की छाया दिखाई देती है। मैदान में कागज की एक सीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार जो अपारदर्शी वस्तु को उसकी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय आपके मित्र को छाया की भारी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार वस्तुओं की छाया की जो भारी रेखाएं खींचेंगे। अब तक कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की जो भारी रेखाएं देखकर वस्तु को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं को सही पहचान सकते हैं? क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि के समय जब कोई प्रकाश नहीं होता देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है? जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ, कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? हम यहाँ पर क्रियाकलाप 3 देखेंगे। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप लेकर ऊपर की ओर इस तरह जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। जब आपके जो पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ अनुदिश अपारदर्शी वस्तुएं आपका मित्र है, यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तभी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देती है? इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। जब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़ें, क्या अब आप जो छाया की शीट पर बनती है, क्या वो छाया शीट पर बनती दिखाई देती है आपको? इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई देती है। जमीन, कमरे, दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। हम देखते हैं कि अगर हम दिन के समय में देखते हैं, अगर हम सड़क पर चलते तो हमें क्या दिखाई देती है? जहाँ हमारा खुद की ही हमें छाया दिखाई देती है। छायाओं से हमें वास्तव की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। कुछ छायाएं दिखाई गई है जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों को छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। ये है ना मज़ेदार बात। अब हम यहाँ पर हमारे हाथ के द्वारा ये देखिए, आपको यहाँ पर हम कई सारे जानवरों के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं हमारे हाथ के द्वारा कि ये कौन सा जानवर हमें दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ क्रियाकलाप 4 देखेंगे। स्कूल के मैदान में धूप एक कुर्सी रखेंगे। कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छाया समान आकृति की प्रतीत होती हैं? विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छाया को अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए हम गुलाब ले लेते हैं। पीला गुलाब, लाल गुलाब, वस्तुओं के भिन्न भिन्न रंग होते हैं, तो क्या उनकी छाया के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं, अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करें। अब हम देखेंगे सूची छिद्र कैमरा। निसंदेह कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सी जटिल सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाते हैं तो हमें ऐसा नहीं होगा। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 5 के बारे में देखेंगे। 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्स का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे फलक के बीचों बीच एक
छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा की लंबाई कितनी 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो और उसको हम काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारभासी पर्दा चिपकाकर इसको ढक दीजिए। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। सूची छिद्र कैमरा उपयोग करने के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित करें कि जैसी वस्तुएं को आप सूची छिद्र में कैमरे में देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र के बने जो बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाते रहिए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिले। क्या सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबंध को अपनी छाया से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश से सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या वस्तु कैमरे की और दूसरी ओर वस्तुओं के रंगों को दर्शाता है? क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा है? आइए अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इनकी सूची छिद्र के बारे में हम यहाँ देखेंगे। सूर्य का प्रतिबिंब बनाइए। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न वस्तुएं चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट पर छाया के मध्य से देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखिए। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसा वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है, तब हम उसे पेड़ के नीचे सूर्य का प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर छिद्र वृक्ष के नीचे सूर्य का प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है। वास्तव में वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र को भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें। यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बूझो के मस्तिष्क में एक विचार आया। हमने अपने सूची छिद्र कैमरे में सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब भी उल्टे दिखाई देते हैं? पहेली का कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही है कि सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायों का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। अब हम यहाँ पर एक और क्रियाकलाप करेंगे। कौन सा क्रियाकलाप करेंगे? क्रियाकलाप 6 करेंगे। पाइप का एक छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली लें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। पाइप से जो मोमबत्ती को देखेंगे तो क्या दिखाई देता है हमें मोमबत्ती के अंदर? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हैं तो पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं बाईं ओर घुमाइए। क्या अब आपको मोमबत्ती को देख सकते हैं? क्या आप इससे निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश का एक सरल रेखा में गमन करता है या नहीं करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो वस्तु की छाया बनती है। अब हम देखेंगे दर्पण और उसके परावर्तन के बारे में कि दर्पण तथा परावर्तन क्या होता है। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप सभी भी दर्पण किसको कहते हैं? जो हमारे घर पर कांच या आईना होता है, आप सभी के घर पर होगा वो। तो हमने देखा है कि हम जब दर्पण के अंदर अपना चेहरा देखते हैं तो हमें वहाँ पर क्या दिखाई देता है?
हमें हमारा चेहरा उस दर्पण में दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, हमारे चेहरे का परावर्तन है। दर्पण के सामने जितनी भी वस्तुएं रखी रहती है वो परावर्तन में भी दर्पण परावर्तन कहलाता है। कभी कभी हम झील अथवा तालाब को देखते हैं तो उनमें पानी में हमें क्या दिखाई देती है, अगर उसके आसपास कोई पेड़, इमारत या अन्य वस्तुएं दिखाई देती है तो हमें उसका परावर्तन देखने को मिलता है उस पानी के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ क्रियाकलाप कर सकते हैं। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा अंधेरे के कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए, एक हाथ में टॉर्च लेकर कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाइए। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। प्रकाश का जो पुंज है आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरों तरफ जो प्रकाश का डिब्बा देखते हैं, आप टॉर्च की दिशा इस प्रकार समयोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कैमरे के खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यह वर्णन किया गया है कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। एक बड़ी थर्माकोल लेंगे अब हम क्रियाकलाप 8 में। एक किनारे पर एक कंघी तथा दूसरे किनारे पर हम यह दर्शाएंगे कि दर्पण लगा देंगे। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। क्या आप अवलोकन करते हैं कि जो हमने यहाँ पर एक पैटर्न हमें प्राप्त हुआ है। इस क्रियाकलाप में हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा किस प्रकार जो है दर्पण से परावर्तित होता है। हमने यहाँ पर क्या जाना है, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जाना है कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, अपारदर्शी क्या होती है और पारभासी वस्तुएं क्या होती है। हमने इनके बारे में यहाँ पर जाना। फिर हमने छाया के बारे में जाना, छाया वास्तव में होती क्या है। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, जो यहाँ पर हमने देखा दर्पण और परावर्तन देखा, और हमने इनके लिए कई सारे क्रियाकलाप भी किए हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं। अब हमने सबसे पहले दीप्त देखा था, फिर हमने देखा था दर्पण, अपारदर्शी, सूची की छिद्र कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभासी, पारदर्शी। हमने इन सारी जो शब्द दिए गए हमने इन सब का मतलब बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। अब हम यहाँ पर इसका कुछ सारांश देख लेते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से होकर नहीं जाने देती है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वह क्या कहलाती है, छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं को प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब हमने यहाँ पर इसका सारांश भी देख लिया है। अब आपको यहाँ पर अभ्यास करने के लिए कुछ शब्द दिए, जैसे हमें दिया गया है नीचे दिए गए बॉक्स के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। यहाँ पर क्या लिखा है, चा अपारदर्शी है बनाती वस्तुएं। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको ऐसा कर सकते हैं, अपारदर्शी जो यहाँ पर वस्तुएं क्या बनाती है, छाया बनाती है। ये हमारा इसका सही वाक्य होगा कि अपारदर्शी जो वस्तुएं ये क्या बनाती है, छाया बनाती। नीचे दी गई वस्तुओं तथा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी एवं दीप्त को वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीडी, छुआ समतल कांच की शीट, कोहरा, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गैस बर्नर, ज्वाला,
गत्ते की शीट, प्रकाशमान टॉर्च, सेलेफोन शीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जुगनू और चंद्रमा, इनके सबके बारे में दिया हुआ है। आप अपनी एक नोटबुक लीजिएगा, उसमें एक कॉलम में अपारदर्शी वस्तु लिखना, फिर पारदर्शी, और फिर पारभासी, और फिर दीप्त और अदीप्त। फिर इनको अपने नोटबुक में वर्गीकृत करके फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है, किसी अंधेरे कमरे में यदि अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखे तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? ये सारी क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो आज का चैप्टर है आपको अच्छा लगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो इसी तरह के चैप्टर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।